जश्न है, किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है। कार्यकर्ता है वो काफी खुश हैं, आतिशबाजी हो रही है, बम फोड़े जा रहे हैं। एकदम खुशी का माहौल है क्योंकि हमारा अब मुख्यमंत्री बनने वाला है, भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो फिर इसमें खुशी तो होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नारी उत्थान के लिए या फिर जिस तरह से महिलाओं के लिए जो योजनाएं की, सम्राट चौधरी को लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल, भाजपा ही तो महिलाओं का सम्मान करती है। नारी बंधन अधिनियम, उसके अंतर्गत अब हम लोग राजनीति में भी अपना सहयोग देंगे और नीति निर्माण में भी हमारा सहयोग रहेगा। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र हित के लिए हम लोग काम करेंगे। ये 33% जहाँ 100 पुरुष होंगे वहाँ 33 हमारी बहनें भी होंगी और आज भी हम लोग अच्छे पद पे हैं। ये चर्चा हो रही थी कि क्या महिलाएं उस तरह से फिर से अब क्या सुरक्षित रह पाएंगी जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय में रही? क्या लगता है, क्या करेंगे? क्यों नहीं, आज हम जब भाजपा के सरकार में ही नारी का मान सम्मान हुआ। एक महिला प्रधानमंत्री थी, वो भी हम लोगों के बारे में इतना नहीं सोची थी जो आज नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है हमारे लिए। हम महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं, उनकी योजनाओं का लाभ लेके स्थापित हो रही हैं समाज में, और नारी बंधन अधिनियम योजना के अंतर्गत तो अब हम लोग राजनीति में भी उतरेंगे और नीति निर्माण में भी अपना सहयोग देंगे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद भाजपा कार्यालय के सामने आतिशबाजी की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये आतिशबाजी आप देख रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी में आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। बम फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियां की जा रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है वो खुशी में जश्न मना रहे हैं। मैडम, हम लोग खूब खुश हैं, बहुत खुशी है हम लोग को, डबल हम लोग को मिल गया। पहला तो मान लिया नरेंद्र मोदी जी 33% महिला का आरक्षण दिए, उसका हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने, जिसका इंतजार था हम लोग का, वो आज पूरा हो गया। आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, आपको शुक्र है फिर भी आए तो। क्या कहेंगे, काफी जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है? बहुत ही खुशी की बात है और इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है कि 46 साल बाद एक सूखा जो था भाजपा के अंदर में वो आज पूरा हो रहा है और बिहार का जो सम्राट है वो आगे सम्राट की तरह काम करेगा। एक बहुत ही खुशी की बात है और सारे कार्यकर्ताओं में जोश है और इस जोश को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। ये जोश आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा और सभी कार्यकर्ता बहुत ही प्रफुल्लित हैं। धन्यवाद। मैडम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नारी शक्ति को लेकर, महिलाओं के बेहतरी को लेकर, उनको रोजगार को लेकर करते रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो किस तरह से महिला के ये सुरक्षा को लेकर? बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि उनके सर पे तो नीतीश कुमार जी का ही ना आशीर्वाद है, इसलिए और अच्छा से इस काम को निभाएंगे सम्राट चौधरी जी। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं। हाँ, आप देखते रहिएगा आगे, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ, अभी तो आगे बाकी है, देखते रहिए। हाँ, फिल्म अभी बाकी है, देखते रहिए। देखिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है और जो भी कार्यकर्ता हैं, हम जब इनसे बात करते हैं तो हर कोई यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई है। क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी का नाम हुआ, क्या कहेंगे? हम लोग सभी भारी खुश हैं और हमको आशा है सम्राट जी नीतीश जी काम को आगे बढ़ाएंगे। सम्राट चौधरी जी बिहार की मांग थे। आज बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता का हस्तांतरण किया और माननीय सम्राट चौधरी जी को सत्ता का ताज एनडीए गठबंधन ने दिया और बीजेपी नीति पहली सरकार बिहार में बनी। उसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और सम्राट जी में भगवान इतनी ताकत दे, बिहार को मजबूती से लेके चले और आने वाला भविष्य जय सम्राट तय सम्राट। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी भी लालू के ही पाठशाला से निकले। लालू यादव को ये जानकारी का अभाव है, तेजस्वी यादव को पढ़ाइए कि लालू यादव मुख्यमंत्री बना था तो बीजेपी के समर्थन से बना था। तेजस्वी अभी बच्चा है, उसको स्कूल में कहिए पढ़ाई करके जानकारी लेगा, तब लालू यादव बिहार की बात करेगा, सम्राट की बात करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भाजपा है अब लालू जी के ही नीति पे चल रही है। ऐसा है कि भाजपा
लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा है। लालू जी अपने बल पर बहुमत नहीं लाने वाले थे और देश में जब जब सरकार बनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो और निर्दलीय सरकार हो, सब जगह भाजपा के बदौलत ही देश और राज्य में सरकार बनी है। मेरे साथ अमरिंदर अमर जी हैं, सीधी बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी लालू के विद्यालय से ही निकले हैं, क्या कहेंगे? लालू जी की पाठशाला चरवाहा विद्यालय की पाठशाला थी और उस पाठशाला में जंगल राज का पाठ पढ़ाया जाता था। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला की उपज और इस कार्यशाला में कुंदन बनकर कार्यकर्ता तपता है। भारतीय जनता पार्टी में जब सम्राट चौधरी आए तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन का सबसे बड़ा नायक प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया और कुंदन में तपते तपते आज उप मुख्यमंत्री और आज नायक के रूप में, सम्राट के रूप में बिहार में आए हैं। इसीलिए हमको लगता है कि जो लोग पीपुल्स मैंडेट के द्वारा नकारे गए हैं, जो लोग निराशा में जी रहे हैं और जिन्होंने कभी पाठशाला का मुंह नहीं देखा, वो सम्राट के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यशाला का कुंदन है और उनके नेतृत्व में सुशासन, जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति और विकास का जो कारवां चला है वो कारवां आगे चलता रहेगा। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि अब भाजपा जो है वो भी अब लालू की ही नीति पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता किस रूप में तैयार होते हैं? मैं आपके सामने खड़ा हूं, 39 साल का भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा में जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव थे तो उस समय का कार्यकर्ता हूं। आप नजर दौड़ा कर देखें, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता इसी तरह तैयार होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह से तैयार हुआ कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में नजर आता है। इसीलिए ये बात राजद के लोगों को पता नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे नेतृत्व देती है, कैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, कैसे मुख्यमंत्री बनाती है। निश्चित रूप से हमारे साथ अमरिंदर अमर हैं और उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो बयान आया है तेजस्वी यादव का, ऐसे में यह काफी निंदनीय है और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो सम्राट चौधरी हैं उन्हें एक बेहतर नेतृत्व वो करते हैं और इस वजह से अपने बलबूते पर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।